वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई 1.5% पर आने पर इत्मीनान का इजहार। ये सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफराते ज़र है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अफराते ज़र की औसत 5.9% तक रही। गुज़श्ता माली साल में इसी अरसे में यह औसत 28% थी। महंगाई में नुमाया कमी हुकूमत की मुआशी टीम की शानदार काविशों का नतीजा है। शहबाज शरीफ कहते हैं, आवाम को इरज़ान निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। किसी मोजे से कम नहीं कि 1.5% पे महंगाई है आज, और उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क के अंदर एक इस्तेकाम आया और अब ग्रोथ तक का सफर है। जो किरदार SIFC ने अदा किया है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ आर्मी स्टाफ ने अदा किया है, काबिल सताइश है। ये जो लोग शर्तें लगाते थे डिफॉल्ट की और कहते थे आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं। हुकूमती इक़दामात की बदौलत आज महंगाई कम तरीन, स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। कामयाब पॉलिसीज़ की बदौलत मईशत के तमाम आशारिये मुस्बत हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। खोखले नारे लगाने वालों ने अपने दौर में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आर्मी चीफ का मुआशी बहाली के सफ़र में किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म कल कौम के सामने 1 साला हुकूमती कारकर्दगी पेश करेंगे। मुल्क में महंगाई हुकूमती तखमीनों से भी कम। सालाना बुनियाद पर फरवरी में महंगाई 1.5% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई में 8.83% कमी आई। एक माह में दाल, चना और चाय 10%, बेसन 9% तक सस्ता हुआ। गंदम 3%, आटा 2% और दाल माश तकरीबन 3% सस्ती हुई। चिकन, दाल मसूर, मूंग, मछली, दूध की मसनूआत के दाम कम हुए। ईंधन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तामीराती सामान, बिजली, स्टेशनरी भी सस्ती हुई। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम इक्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ्द की IMF हुक्काम से मुलाकात। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। हुकूमत का गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फ़आल करने की तैयारी। अथॉरिटी के पास सेक्टर को रेगुलेट और जुर्माने सजाएं देने का इख्तियार भी होगा। रवा माली साल की पहली शशमाही से मुताल्लिक रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी। वफ्द को ज़राई आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमला। धमाके में एक अहलकार शहीद, 4 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुदकुश हमले की मजम्मत। FC के शहीद अहलकार अताउल्लाह के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जख्मी 4 जवानों के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, FC की बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। सोलर पैनल स्कीम की खुदकार डिजिटल कुरानंदाजी स्कीम के तहत रवा साल 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की कामयाबी हासिल करने वाले खुश नसीब सारिफीन को मुबारकबाद। सोलर पैनल की तनसीब का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताखीर ना की जाए। 9 मई मुकदमात। शाह महमूद समेत PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर तरमीमी फर्द जुर्म आए। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर ATC ने 6 मार्च को गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। दूसरी जानिब दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने
अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन होगा? बड़ी गेम में बड़ा मुकाबला, दुबई का मैदान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का इम्तिहान। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारतीय सूरमा और कैंगरूज टकराएंगे। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटवाएगी। ऑस्ट्रेलिया जीता तो आखिरी मार्का कज़ाफी स्टेडियम, भारत फतहयाब हुआ तो दुबई में फाइनल होगा। उधर न्यूजीलैंड की टीम दुबई से लाहौर पहुंच गई। 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरखास्त मुस्तरद कर सकती है? सेक्शन 94 का इत्तलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्ज़िमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स दिए। क्या कमांडिंग अफसर की दरखास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई हैं? अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। कमांडिंग अफसर की दरखास्त में कोई वजह बयान नहीं की गई। मुल्जिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदेदी इख्तियारात को भी चैलेंज किया है। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वजीर आजम का इख्तियार लामहदूद नहीं। आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन का तरीकेकार क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। हुकूमत की तरफ से फारूक एच नायक, ऑपोजिशन से अली जफर कमेटी का हिस्सा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी के लिए एहसन भोन शामिल। कमेटी सिफारिशात मुरतब करके चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को पेश करेगी। चांद 2 दिन का है, उलमा ने एक रोजा छुपाया। बन्नू में शहरी के बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शहरी ने उलमा के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कैंटोनमेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबों की बर वक्त तकमील की हिदायत। शर्जील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के इकदाम का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग देना है। तमाम मंसूबे दी गई मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। किसी गैर जरूरी ताखीर से गुरेज किया जाए। हुकूमती इकदाम की तशहीर अवामी आगाही के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल किया जाए। चाहते हैं अवाम सिंध हुकूमत की कोशिशों से बखूबी आगाह रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 साला कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। हमारी कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की 150 तस्वीर के मुकाबले में 625 तरक्याती मंसूबों की रिपोर्ट जारी की। वज़ीर आला पंजाब अपनी ज़ाती तशहीर से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मशवरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, 1 साल में 365 दिन होते हैं। केपी हुकूमत ने 625 मंसूबे शुरू कर दिए। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। एक दिन भी गंडापुर या किसी वजीर को नए मंसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। क्या ये मंसूबे मुअक्कलात ने शुरू करवा दिए? मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम शहराज को जेल कस्टडी कौन करेगा? फैसला ना हो सका। दफा 164 का बयान ना देने पर मुल्जिम को जेल भेजा जाता है। कराची में मुंतजिम जज और अदालत नंबर 4 के दरमियान तनाज़ा। मुंतजिम अदालत ने कस्टडी वापस पुलिस को दे दी। दूसरी जानिब मुल्जिम शहराज ने अदालत में बयान दिया, जुर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुल्जिम शहराज के एतराफी बयान की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
कराची पोर्ट बेसन पर शाहज़ैन मरी का सिक्योरिटी गार्ड के हमरा शहरी पर तशद्दुद। DIG साउथ ने फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राबते की दरखास्त। बरकत अली सुमरो ने 19 फरवरी को शाहज़ैन मरी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोलियम डीलर्स ने कल हड़ताल की कॉल वापस ले ली। तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नोमान बट ने कहा कि हुकूमत ने डीरेगुलेट न करने की यकीन दहानी करा दी है। जाती सर्दी फिर लौट आई। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। शिमाली इलाका जात में भी आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। स्कर्दू में निज़ाम जिंदगी मफलूज, लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। वादी नीलम के इलाके दोदरी में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात तबाह, बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाब शिकन मुकाबले जारी। लाहौर के कारी ज़ीशान हनीफ ने लाहौर ही के नुमान हफीज को 1 नंबर के इंतहाई कम मार्जिन से शिकस्त दी। ईमान अफरोज मुकाबले देखिए हर रोज से पहर 2 बजे सिर्फ न्यू न्यूज पर। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? चैलेंज दर चैलेंज, रूह परवर आवाजें, आसाब शिकन मुकाबले। अली जैन ने मुजम्मल नसीर को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूह परवर मुकाबले पूरा माह सुबह 3 बजे सिर्फ न्यू न्यूज पर।